प्रतापगढ़ के एक ऐसे शायर का इस्तकबाल करते हैं। प्रतापगढ़ वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में शेरो सुखन के हवाले से बड़ी जलाली सरजमी मानी जाती है, मगर एक ऐसा शायर भी है जो तलवार की बातें नहीं करता, वो जुल्फुर रुखसार की बातें करता है। वो जरूरत है इस मुशायरे की ही नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान भर के मुशायरे जहां होते हैं वहां की ये जरूरत होती है कि मोहब्बतों की बातें हो, मोहब्बतों की तर्जुमानी भी हो और मोहब्बतों की अक्कासी भी हो। क्योंकि जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया, और गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया, तो उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, उसे भुला दिया, उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। कुछ ऐसे ही अंदाज की गुफ्तगू करने वाला शायर, कुछ ऐसे ही लबो लहजे का शायर, बल्कि हमारे इस मुशायरे के कैसा चमकदार सितारा जिसे आप, हम और बल्कि पूरा हिंदुस्तान जनाबे नजमे हसन प्रतापगढ़ी के नाम से जानता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नफा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ के गए हमारे मोहन मुंतजिर भाई। मोहन मुंतजिर थोड़ा सा आपकी जी तवज्जो। आइए, जैसा कि हिलाल भाई ने बताया कि मैं मोहब्बत का शायर हूं, लेकिन आज मैं आपको दूसरे ट्रैक पर लाने की कोशिश करता हूं जिस ट्रैक के लिए प्रतापगढ़ जाना जाता है। अगर आप जानते हैं प्रतापगढ़ तो एक बार प्रतापगढ़ के लिए ताली बजा दें। लेकिन माशाअल्लाह बदायूं के लोग हैं, इतने मोहब्बत से सुनने वाले लोग हैं। ताहिर भाई, शादाब भाई और हिलाल भाई के हुक्म से मेरी हाजिरी हुई है। आपके बदायूं शहर का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर रहे हैं जनाब हिलाल बदायूनी साहब। आइए मैं 4 मिसरे से अपनी शेरी सफर का आगाज करता हूं। मंच पर जो है हमारे तमाम सीनियर शोरा हजरत बैठे हैं। जी इरशाद। राह में हादसों से क्या डरना, वाह भाई वाह 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 वाह। राह में हादसों से क्या डरना, साथ में माँ की जब दुआ लाया, साथ में माँ की जब दुआ लाया, आपने प्यार से बुलाया तो। बदायूं वालों, अगला शेर बताएगा कि मुझे आपके दरमियान कितनी देर पढ़ना है। आपने प्यार से बुलाया तो मैं बदायूं तलक चला आया। जिंदाबाद भाई, वाह 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 नजमे हसन, वाह क्या कहने, वाह। आपने प्यार से बुलाया तो मैं बदायूं तलक चला आया, मैं बदायूं तलक चला आया। माशाअल्लाह बहुत मोहब्बतें आपकी, बहुत दुआएं। आइए मैं एक सीधी एक बिल्कुल जो है नई नज़्म आप तक पहुंचा रहा हूं, हालात हाज़िरा से जुड़ी हुई। आप जो मेरे फेसबुक के दोस्त हैं शायद उन्होंने फेसबुक और यूट्यूब के जरिए सुना होगा। हमारे दोस्त रिजवान भाई सैयदपुर के और शाहिद भाई, तमाम पत्रकार दोस्त बैठे हैं। मैं सबकी दुआएं चाहता हूं। तमहीद के तौर पर हिलाल भाई सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आए दिन हिंदुस्तान में लब जिहाद का नारा, मुसलमान का 2 स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, ये तमाम नारे। मैं
हाँ, मैं एक वाकया आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ जो आज से 70 बरस पहले बर्रे सगीर में गुजरा। हुआ ये कि मेरे दादा हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। दिल्ली पहुंचे, मौलाना आजाद साहब की तकरीर सुनी। मौलाना आजाद साहब जामा मस्जिद में तकरीर कर रहे थे। मुसलमानों, इस ताजमहल की खूबसूरती को छोड़ करके कहां जा रहे हो? मुसलमानों, तुम अपनी कब्रिस्तानों और अपनी मस्जिदों को किसके हवाले करके जा रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि ये वही जमुना का तट है जहां पर तुम्हारे बुजुर्गों ने बैठ करके वजू बनाया था और यही नमाजें पढ़ी थी? मुसलमानों, तुम कहां जा रहे हो? मेरे दादा ने सोचा हालात इस वक्त बड़े खराब हैं। ये बूढ़ा शख्स बातें तो बड़ी खूबसूरत कर रहा है, लेकिन इस बात पर अमल करना शायद मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे दादा ने सर पर गट्टी फिर से उठाई, पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया। थोड़ी दूर चले थे कि गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी कहने लगे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सनवत दे, भगवान रुको, कहां जा रहे हो? मेरे दादा ने कहा नहीं रुक सकता, हालात खराब हैं। मेरे दादा ने बात न मानी, थोड़ी दूर और कदम बढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हाथ में अपने संविधान लिए खड़े मिले, कहने लगे रुको, कहां जा रहे हो? मेरे दादा ने कहा नहीं रुक सकता, हालात खराब हैं। अब आपकी तालियां बजे। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा ये संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा, ये संविधान तुम्हारी हिफाजत करेगा। दोस्तों, जब तक ये संविधान बाकी है हिंदुस्तान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये मुखालिफ हवाएं आती रहेंगी और चली जाएंगी। मैं आपको बताऊं कि रंजिशें वहीं पर होती हैं जहां पर सच्चा प्यार होता है और जहां पर दिखावे के लिए बहुत मोहब्बत होती है, वहां पर सिर्फ खुदगर्जी होती है। आइए मैं सीधे नज़्म हाजिर करता हूं, इंशाअल्लाह आप सब जुड़ेंगे, लेकिन बेदारी के साथ आप सब सुनेंगे। माशाअल्लाह जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सबकी दुआएं चाहता हूं। चलो ये कह दे अलल ऐलान, वाह वाह वाह, चलो ये कह दे अलल ऐलान, अरे नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा। इतनी तालियां कमजोर हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरी नज़्म पढ़ूंगा, पूरे ताली बजा के बताएं जी। चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। खूबसूरत बंद हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाएं। क्या कहने? तुम करो आरती मंदिर में, तुम करो आरती मंदिर में, मस्जिद में अज़ाने देने दो। ये देश है मजहब का संगम, वीरान इसे ना होने दो। है हिंदू मुस्लिम भाईजान, है हिंदू मुस्लिम भाईजान, यहीं पर गीता और कुरान, है हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। तो क्या अच्छा पैगाम है। इस पैगाम की हमारे मुल्क को भी जरूरत है, हमारे मुशायरों को भी जरूरत है। वाह वाह। अगर आपको लगता है कि हमारे ताहिर भाई और हिलाल भाई ने जो मेहनतें की इस मुशायरे के लिए, अगर ये मेहनत कामयाब हो गई है तो दिल से अगर आपको लग रहा है तो एक बार ताली बजाकर बताएं। वाह वाह वाह। चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। हिलाल भाई, आए दिन हमसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि बताओ, सुबह साबित करो कि तुम जो है इस देश के जो है हमदर्द हो, वतन परस्त हो। हमारे उलमाए कराम पर तमाम जो है बातें आती हैं। मैं बताऊं, इस देश की आजादी के लिए जितनी कुर्बानी चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
और महात्मा गांधी ने दी है, तो उतनी ही कुर्बानी मौलाना कासिम नानवी साहब, मौलाना फजले हक खैराबादी और शहीद टीपू रहमतुल्लाह अलैह ने दी है। लेकिन हमसे जो है हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जाता है। मैं बताऊं कि जलियांवाला बाग के समय सुबह के सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंग्रेज कमिश्नर बाहर आया। उसने कहा कि गोलियां इसलिए चलानी पड़ी कि मुसलमान भाग रहे थे। तो उस वक्त मुसलमानों का बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि अगर अंग्रेज सरकार एक भी मुसलमान की पीठ पर गोली दिखा देगी तो मुसलमान इस देश की आजादी के आंदोलन से बाहर हो जाएंगे। 2 दिन पोस्टमार्टम चला, अब तालियां बजे। 2 दिन पोस्टमार्टम चला, 76 मुसलमानों की लाशों पर सभी गोलियां छाती पर थी, एक भी गोली तारीख दी हमने हिंदुस्तान को, और हम ही से हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जाता है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। ये बंद सुने, लेकिन इस बंद में खुसूसी तवज्जो सभी यहां पूरे उरैना के लोगों की चाहता हूं और तालियां चाहता हूं आपकी। आजादी की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। आजादी की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। इस देश का ये इतिहास है जो आरएसएस वाले भूल गए। अगला नाम सुनकर एक शख्स खड़ा होना चाहिए, वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, था वो अपना टीपू सुल्तान हिंदुस्तान। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया हिलाल भाई। मेरा जी चाह रहा है कि इन दिनों मैंने एक नज्म लिखी है अपने हिंदुस्तान के आज के नेताओं के लिए जी, लेकिन ये भी मैं सच बता दूं कि ये नज्म मैंने बदायूं के नेताओं के लिए नहीं लिखी है, क्योंकि बदायूं के नेता माशाल्लाह बहुत ईमानदार हैं। तो मैं चाहता हूं कि सीधे सीधे नज्म आप तक सुना दूं, इंशाल्लाह आप लोग भरपूर मजा लेंगे और एक सच्चाई इस नज्म में आपको दिखेगी। देश में अपने एक से बढ़कर एक लुटेरे नेताजी, एक लुटेरे नेताजी। देश में अपने एक से बढ़कर एक लुटेरे नेताजी, एक लुटेरे नेताजी। कोर्ट कचहरी थाना अदालत को है घेरे नेताजी, को है घेरे नेताजी। कैसे होगी खत्म डकैती, बोलो बदायूं वालों तुम। कैसे होगी खत्म डकैती, बोलो बदायूं वालों तुम। रिश्तेदार हमारे नेताजी। वाह 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 वाह। अच्छी लगी हो तो एक बार ताली बजाकर बताएं, क्या इस नज़्म में सच्चाई नजर आ रही है आपको? कि देश में अपने एक से बढ़कर एक लुटेरे नेताजी, एक लुटेर। शादाब भाई, क्या शादाब भाई, रिजवान भाई, तमाम लोग जुड़े। कि देश में अपने एक से बढ़कर एक लुटेर। बहुत बहुत सच्चा बंदा आपके दरमियान हाजिर करता हूं कि जब भी इलेक्शन आता है ये जनता को भड़काते हैं। नाम पे मंदिर मस्जिद के ये
करवाते हैं। आप लोग कमजोर पड़ गए, ताली बजाकर बताया तब मुझे हौसला मिलेगी कि देश में अपने जब भी इलेक्शन आता है ये जनता को भड़काते हैं। नाम पे मंदिर मस्जिद के ये दंगे भी करवाते हैं। आम आदमी ही मारा जाता है हर दम दंगों में। नेताजी आखिर में बस फोटो खिंचवाने आते हैं। क्या बतलाओ कि कितने गद्दार हैं मेरे नेताजी। चोर लुटेरों के हैं रिश्तेदार हमारे नेताजी। क्या बतलाओ हेलाल भाई। मैं पिछले दिनों अपने इलाके के एक नेताजी के साथ उनकी शुक्रिया बहुत शुक्रिया मोहब्बतें। क्या कहने भाई, वाह वाह। मैं पिछले दिनों अपने इलाके के एक नेता के साथ कहीं जा रहा था तो रास्ते में उनकी कार से एक गधे का एक्सीडेंट हो गया। गधा मर गया और दुर्भाग्यवश कार भी नहीं स्टार्ट हो रही थी। नेताजी ने मुझसे कहा कि नजमी हसन पड़ोस गांव में जाओ और मदद लेके आओ। मैं गांव गया। मैं जब गांव से वापस आया तो मेरे गले में ढेर सारी फूल मालाएं पड़ी थी। नेताजी ने कहा तुमने ऐसा क्या कहा कि तुम्हारे गले में इतनी फूल मालाएं पड़ी हैं? मैंने कहा नेताजी मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि नेताजी की कार का एक्सीडेंट हो गया है और गधा मर गया। समझ में आया हो तो ताली बजाए, वरना बाद में बजा लेना। कि देश में और एक बार एक नेताजी तकरीर कर रहे थे कि हर इंसान को हर चीज मिलनी चाहिए। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाने की दुकान लूट लो, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो दुकान से स्वेटर लूट लो, शॉल लूट लो। इतने में जब नेताजी तकरीर करके मंच से नीचे उतरे तो देखे उनका जूता गायब था। हालांकि आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये भी बंदा आप तक पहुंचाता है। मुलाजा फरमाएं कि देश में अपने एक से बढ़कर एक लुटेरे नेताजी, एक लुटेरे नेताजी। अब नेता के बहकावे में नजमे कभी न जाएंगे। गाड़ी में पेट्रोल की खातिर रैली में ना जाएंगे। एक सीजन आता है जब चुनाव का तो पेट्रोल टंकी फ्री कर दी जाती है। हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने जो अपने समाज में देखा वो बता रहा हूं कि अब नेता की रैली में, अब नेता के बहकावे में नजमे कभी न जाएंगे। गाड़ी में पेट्रोल की खातिर रैली में ना जाएंगे। नेताजी की जय जयकार, नेताजी की जय जयकार। अब जाकर के रैली में ये नारा नहीं लगाएंगे। जान गया हूं कि कितने वफादार हैं मेरे नेताजी। चोर लुटेरों के हैं रिश्तेदार हमारे। जी चाह रहा है नौजवानों के लिए जो मतलब की बात करते हैं। 2-3 शेर पढ़ दें, वक्त भी थोड़ा सा कम है, कुछ कई शोरा भी हैं, सिर्फ 3 शेर पढ़ दें सिर्फ। ऐ मेरे हमसफर वाह आओ अब मेरे घर। नौजवानों आपकी शिरकत चाहता हूं, आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं। ऐ मेरे हमसफर आओ अब मेरे घर, साथ मेरा निभाओ तो क्या बात है। ऐ मेरे हमसफर आओ अब मेरे घर, साथ मेरा निभाओ तो क्या बात है। सुहानी सुहानी घड़ी, रात भी है बड़ी। छत पे देखो जरा चांदनी रात है। वाह 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 वाह। मैं हूँ आशिक तुम्हारा पुराना बहुत, आज
आज मौसम भी है ये सुहाना बहुत, मैं हूँ आशिक तुम्हारा पुराना बहुत, आज मौसम भी है ये सुहाना बहुत, इश्क में घोल कर, इश्क में घोल कर हुस्न की मस्तियां जब मुझको पिलाओ तो क्या बात है, इश्क में घोल। आइए आखिर के 4 मिसरे पढ़कर मैं अपने जगह लेता हूं। आखिर के 4 मिसरे समाप्त फरमाएं कि हिटलर का है शासन काल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है। शायद भाई नोट करना इस बात को कि हिटलर का है शासन काल, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा, सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। खुद अपनी बीवी ना संभली, किस शख्स से सोचो में, उस शख्स से हिंदुस्तान वाला क्या खाक संभाला। बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे नजमे हसन प्रतापगढ़ी साहिब।